हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से अपना आईटीआर फॉर्म ई वेरीफाई कर सकते हैं या तो वेरीफाई कर सकते हैं फिजिकल तरीके से। सारे मेथड में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ध्यान देना है। पिछले साल में ई वेरीफाई करने का तरीका अलग था, इस साल बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। नया इनकम टैक्स पोर्टल आया है और बहुत सारी नई समस्याएं भी आ गई हैं। ई वेरिफिकेशन इतना आसानी से हो नहीं रहा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका आईटीआर जो है वो प्रोसेस नहीं होगा। तो इस वीडियो में उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हैं, पूरा फॉर्म भरने के बाद इस तरीके से प्रीव्यू रिटर्न का पेज आ जाता है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं, इस तरीके से पेज आ जाता है कि वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया और कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का एक हमें बटन दिखाई देता है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमें 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, ई वेरीफाई नाउ का ऑप्शन है, ई वेरीफाई लेटर का और वेरीफाई विया आईटीआर फाइल। 3 ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो तुरंत के तुरंत आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई भी कर सकते हैं सबमिशन के साथ में। क्या ऑप्शन आते हैं उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद ये दोनों ऑप्शन के बारे में भी जानेंगे। कौन सा ऑप्शन कब यूजफुल होता है, किन चीजों की सावधानी आपको बरतनी है, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ई वेरीफाई नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं कंटिन्यू का बटन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आधार ओटीपी के जरिए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो सरल ऑप्शन है यहाँ पर बैंक अकाउंट के जरिए भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। ध्यान देना, ईवीसी इनेबल होना चाहिए क्योंकि ईवीसी जनरेट होता है। अब कौन सी बैंक है जो ईवीसी जनरेट कर सकती है उसका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। ईवीसी जो होता है 72 आवर्स के लिए वैलिड होता है, यहाँ पर देखिए राइट साइड में दिया गया है। उसके अलावा नेट बैंकिंग के जरिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना कुछ सिलेक्टेड बैंक ही हैं और वहां पर भी आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर जो मोबाइल नंबर है उससे मैच होना चाहिए, तब ही वेरीफाई किया जा सकता है। उसके अलावा डीमेट का भी यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तब आप कर सकते हैं, अगर रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो नहीं कर सकते हैं। नीचे 2 ऑप्शन है, अगर आप पहला वाला ई वेरीफाई नाउ का ऑप्शन चूज करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन ज़्यादा यूजफुल नहीं है। अब अगर आप आधार ओटीपी वाला ऑप्शन चूज करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देता है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे, जनरेट करते हैं आधार ओटीपी, इस तरीके से आधार ओटीपी जनरेट हो जाता है। आपको ओटीपी यहाँ पर इंटर करना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर अगर बैंक अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं तो थ्रू बैंक अकाउंट सेलेक्ट करिए, कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से पेज आ जाता है, ईवीसी हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है जिसपे ईवीसी सेंड हुआ है, ठीक है। तो हमारे केस में ईवीसी आ गया है हमारे मोबाइल नंबर पर, हम इंटर ईवीसी वाले बॉक्स में इंटर कर देंगे। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कुछ देर तक वेट कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे रीसेंट ईवीसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे केस में आ गया, हम जल्दी से इंटर करेंगे और फिर ई वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ई वेरीफाई पर क्लिक करते हैं फिर से एक यहाँ पर वार्निंग मैसेज ये आ जाता है कि एक बार रिटर्न सबमिट हो जाएगा तो इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पहले ही सब डिटेल चेक कर लेना है, सब कुछ सही हो तभी आपको रिटर्न सबमिट करना है, ठीक है। अब यहाँ सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से मैसेज आ जाता है, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, और नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया गया जिस पर नोटिफाई किया जाएगा जैसे जैसे रिटर्न प्रोसेस होगा। अब इसमें एक इशू आता है जिसके बारे में हम आखिरी में बात करेंगे। अब पहला वाला ऑप्शन हमने देख लिया। अब दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न तुरंत वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, बाद में वेरीफाई करना चाहते हैं। बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, कभी कभी तो आधार ओटीपी जनरेट नहीं हम कर पाते हैं या ईवीसी जनरेट नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में हम ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं और बाद में ई वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं इस तरीके। अभी वेरीफाई लेटर पर क्लिक करके जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो हमें फाइल सक्सेसफुली का यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देता है डैशबोर्ड पर ही। अब हमें ई वेरीफाई भी करना होता है, ध्यान से ई वेरीफाई करना होता है क्योंकि ई वेरीफाई जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपका प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। अब ई वेरीफाई करने के लिए हमें जाना होता है ई फाइल पर, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और यहाँ पर ऑप्शन आता है ई वेरीफाई रिटर्न, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। अब जैसे क्लिक करेंगे ई वेरीफाई का यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखाई देगा। नीचे देखिए एक रो है, यहाँ पर जो आईटीआर हमने फाइल किया, फाइल टाइप और यहाँ पर पैन, एक्नॉलेजमेंट नंबर और कब फाइल किया दिखाई दे रहा। अब ई वेरीफाई का एक बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ई वेरीफाई पर क्लिक करते इस तरीके से अब स्क्रीन आ जाता है। यहाँ पर वेरीफाई करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर भी आप आधार ओटीपी के जरिए अपना ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के जरिए कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट के जरिए भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी यूजफुल होता है कि ईवीसी जनरेट हुआ है पहले ही, अब हम इंटर कर रहे हैं। उसी तरीके से आधार ओटीपी भी अगर आपने पहले
जनरेट किया हुआ है तो उसको आप बाद में भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आप OTP जनरेट करिए, EVC जनरेट करिए, तुरंत ही आप इंटर कर दीजिए, बात का यहाँ पर झंझट ही मत रखिए, ठीक है। यहाँ पर आधार OTP के जरिए हम कर लेते हैं। आधार OTP वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर एक वार्निंग दिखाई दे रहा है, इसको पढ़ लेना। आई एग्री पर क्लिक कर देना है, जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से स्क्रीन आ गया है वेरीफाई OTP, और यहाँ पर हमें OTP इंटर करना है जो कि हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा। अगर नहीं आता तो रीसेंट भी आप कर सकते हैं, एक बार ही अलाउड है, ठीक है। अब वैलिडेट करते ही देखिए यहाँ पर रिटर्न ई-वेरीफाइड सक्सेसफुली, योर ITR हैज बीन सक्सेसफुली ई-वेरीफाइड, ट्रांजैक्शन ID यहाँ पर आ गया है, ठीक है। हमारा इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई हो गया है। यहाँ पर हम डाउनलोड कर सकते हैं रिटर्न की कॉपी, एक्नॉलेजमेंट की कॉपी हम डाउनलोड कर सकते हैं और तुरंत ही आपको डाउनलोड भी कर लेना है। अब दो ऑप्शन तो हमने देख लिया जहाँ पर ई-वेरिफिकेशन का प्रोविजन था, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर फिजिकल कॉपी सेंड करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपके केस में ऊपर के कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं तो आप चाहें तो बेंगलोर अपना ITR का कॉपी सेंड कर सकते हैं और वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। तो इसका क्या प्रोसीजर है वो भी मैं जल्दी से बता देता हूं। आपको ITR सबमिट करना है, तीसरा वाला ऑप्शन चूज करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, और सबमिट करने के बाद इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है। यहाँ पर नीचे डाउनलोड ITR फाइल का ऑप्शन है, आप ITR फाइल डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से भी। नहीं भी करते तो आगे मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए देखिए ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, ई-वेरीफाई रिटर्न में जाएंगे तो ऑप्शन हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने फिजिकल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। पिछला जो पोर्टल था उसमें भले ही आप फिजिकल वाला सेलेक्ट कर लीजिए, आपको ई-वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता था और मिलना भी चाहिए क्योंकि 120 दिन का टाइम पीरियड होता है वेरिफिकेशन के लिए। मान लीजिए ITR फाइल करते समय आपको लग रहा है कि आपको फिजिकल ही वेरीफाई करना, लेकिन आगे चलकर आपका माइंड अगर चेंज हो जाता है तो आपको ई-वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी मिलना चाहिए। लेकिन देखिए नए पोर्टल पर अभी अवेलेबल नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में अवेलेबल हो। अब यहाँ पे ई-वेरिफिकेशन का ऑप्शन तो आपको मिलता ही नहीं है, तो करंट पीरियड में आपको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन ही कराना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, ई फाइल में जाना है, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न है, व्यू फाइल रिटर्न में आपको जाना है और इस तरीके से व्यू फाइल रिटर्न का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डाउनलोड रिसिप्ट का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरीके का रिसिप्ट होगा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर असेसमेंट और बाकी सारे डिटेल दिए गए होंगे। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर देखिए सिग्नेचर का यहाँ पर आपको सामने ये पूरा रो दिखाई देगा। यहाँ पर आपको साइन करना है इस बॉक्स के अंदर, प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको साइन करना है। और सिग्नेचर करने के बाद हमें इस तरीके से एक इन्वेलप लेना है। इन्वेलप का कलर कोई भी हो, लेकिन अच्छा खासा थोड़ा बड़ा सा आप इन्वेलप लीजिए ताकि आप उस इन्वेलप में ITR फॉर्म को आसानी से डाल सके। अब इन्वेलप में हमें सबसे पहले एड्रेस लिख देना है। एड्रेस क्या लिखना है, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बेंगलुरु 56050, ये लिखना है। पहले 2 करके ये एड्रेस आपको लिख देना है। उसके बाद राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख दीजिए और उसके बाद ITR फॉर्म को आपको इसके अंदर डाल देना है। फिर जाना है आपको पोस्ट ऑफिस। ध्यान देना है कुरियर वगैरह आपको नहीं करना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, वहां से ऑर्डिनरी पोस्ट करना है या तो स्पीड पोस्ट करना है। सिर्फ ये 2 मेथड ही एक्सेप्टेड हैं। आप इस तरीके से पोस्ट करिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 120 दिन के अंदर ही हमारा जो पोस्ट होगा, हमारा जो इन्वेलप होगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाए। अब ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज आ जाते हैं बहुत बार। सबसे पहला इशू आता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और वेरीफाई भी कर दिया है तुरंत, तो बाद में आपको इस तरीके से देखिए जैसे कि असेसमेंट ईयर 2021-22 दिखाई दे रहा है हमारे केस में, हो सकता है आपके केस में कुछ दिनों तक दिखाई ना दे। ध्यान देना ये टेक्निकल इशू है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉब्लम है और ऐसा भी नहीं है कि ये सबको ये इशू आने वाला ही है, हो सकता है किसी किसी को ही आए और ये 3-4 दिन में सॉल्व हो जाता है। कभी कभी किसी केसेस में ज़्यादा भी दिन लग जाते हैं, डिपेंड करता है किस तरीके का प्रोसेस हुआ। अलग अलग लोगों को अलग अलग इश्यूज आते हैं इस पोर्टल पर और कभी कभी तो यहाँ पर अपडेट दिखाई देता है लेकिन ITR का कॉपी आप डाउनलोड नहीं कर पाते। जब क्लिक करते हैं तो कोई भी आपका यहाँ पर मूवमेंट नहीं होता है, तो उसमें भी 1-2 दिन लग जाते हैं कभी कभी। और देखिए ITR का कॉपी जो डाउनलोड नहीं होता है, ये वाला इशू तो हमेशा चलते ही रहता है। कभी कभी डाउनलोड होता है, कभी कभी डाउनलोड नहीं होता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम ITR फाइल करते हैं तो उस समय 1-2 दिन ज़्यादा इशू होता है। उसके अलावा सेकेंड आता है कि मान लीजिए आपने ई-वेरीफाई लेटर पर क्लिक करके फाइल किया हुआ है, तो वैसे केसेस में भी बहुत बार आपको यहाँ पर व्यू फाइल में दिखाई नहीं देता। उसके अलावा ई-वेरीफाई में जब आप जाते हैं, ई-वेरीफाई में
तो ई वेरीफाई में भी आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। बहुत बार ई वेरीफाई में दिखाई तो देता है, लेकिन जब आप ई वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो क्लिक नहीं होता है। तो इसके लिए भी आपको कुछ दिनों तक वेट करना पड़ता है। अगर आपको दिखाई दे रहा है ई वेरीफाई पर क्लिक नहीं हो रहा है तो 1-2 दिन में वो क्लिक होने लगता है। ई वेरीफाई का ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है, तब कभी कभी सीरियस इशू हो जाता है। कभी कभी तो ई वेरीफाई का ऑप्शन आपको बहुत दिनों के बाद तक नहीं दिखाई देता। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, उन सब के लिए आपको ग्रेवियंस सबमिट करना है पोर्टल पर, ठीक है। अदरवाइज आपको रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है और रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद फिजिकली भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ इश्यूज आ सकते हैं वेरिफिकेशन के समय या वेरिफिकेशन के बाद में। नया पोर्टल है, कंस्ट्रक्शन मोड में अभी भी ये पूरी तरीके से ठीक से बना नहीं है, तो इश्यूज आते हैं जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और फिर उस हिसाब से अपने काम करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।